दोस्तों ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय वस्तु है, स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती है, हाँ या नहीं। बेसिकली शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में कौन से लिंग, कौन से जाति, कौन से वर्ण के लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष का महत्व क्या है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसी हुई और कैसा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और कैसा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, इस विषय वस्तु पर बहुत ही गंभीरता और बहुत ही विवरण के साथ बताया गया है। उसमें से प्रमुख जो दो लाइन है, रुद्राक्ष का महत्व क्या है, क्या स्त्रियां पहन सकती है, क्या कौन से वर्ण के लोगों को पहनना चाहिए, कैसा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इन तीनों चारों प्रमुख विषयों को मैं दो लाइन में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी चीजें बोलूंगा शास्त्र के प्रमाण के साथ बात करूंगा। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे पहले मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूं कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है। महत्व जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ये सारी चीजें सेंसलेस है। सबसे पहली बात है कि उसका महत्व क्या है। स्वयं शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से, स्वयं शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से, शिव जी कहते हैं, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष महिमा का वर्णन करता हूँ। कौन कह रहे हैं? शिव जी माँ पार्वती से, हे माँ पार्वती, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित के लिए रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। और शिव जी क्या कहते हैं? इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से, जप करने से समस्त पापों का अपहरण हो जाता है। किसकी वर्डिंग है? शिव जी की वर्डिंग है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे ऐसे पुराण में, ग्रंथों में चीजें आती हैं कि शिव चलता तो है शिव पुराण, लेकिन वहां पर किसी स्टेटमेंट को बोलते रहते हैं सूत जी या ब्रह्मा जी या विष्णु जी, नंदेश्वर जी। यहाँ पर स्वयं शिव पुराण के भी मैं जिस हिस्से को आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उन चीजों को स्वयं शिव जी ने अपने श्रीमुख से कहा। यह तो हो गई महिमा। अब बात आती है कि भाई उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। शिव जी इस विषय पर कहते हैं, पूर्व काल की बात है, मैं अपने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। और क्या कहते हैं? नेत्र खोलते ही मेरे नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हो गया। कैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई? शिव जी के आंखों से। वह एक बार बहुत लंबे समय तक जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। हजारों दिव्य वर्ष निकल गए। जब वह अपने नेत्रों को खोले तो उसमें से आंसुओं की कुछ बूंदें आकर गिरी और उन बूंदों से रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हुआ। यह कहते हैं शिव जी। तीसरा विषय वस्तु, किसे धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। चलिए अब मैं इस विषय वस्तु पर आता हूं। अच्छा दोस्तों, तीसरा विषय वस्तु के पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। शिव जी कहते हैं, सभी आश्रमों वालों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सभी आश्रम का कहने का क्या मतलब है? आप ब्रह्मचर्य हो, आप गृहस्थ में हैं, आप वानप्रस्थ हैं, आप सन्यासी हैं, आप कोई भी हैं, आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आश्रमों के विषय में कहा गया। नंबर 2, समस्त वर्णों के लोग भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। समस्त वर्ण में कौन कौन सा आ गया? ब्राह्मण है, पहन सकते हैं, क्षत्रिय हैं, धारण कर सकते हैं, वैश्य हैं, पहन सकते हैं, शूद्र हैं, धारण कर सकते हैं। आप किसी भी वर्ण के, आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा से सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? शिव जी कहते हैं। शिव पुराण का साक्षी है। हर एक शब्द स इसमें से पढ़ते जा रहा हूं और आपके सामने रखते जा रहा हूं।
चौथा विषय वस्तु था आज के हमारे कार्यक्रम का कि कैसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जो हमें ज्यादा फल देगा और कौन सा रुद्राक्ष है जो कम पुण्य फल देता है। इस विषय पर भी इसमें बताया गया है। क्या कहते हैं शिव जी? आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना गया है। जो बेर के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। मतलब आंवले से अब साइज जो है वह छोटा हो गया, आकार जो है पहले से छोटा हो गया, तो वो उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? मध्यम श्रेणी का कहा गया है। उसके बाद चने के बराबर का हो उसे निम्न कोटि में गणना की गई है। जो रुद्राक्ष जितना बड़ा है वह उतना अच्छा है, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा उसे निम्न श्रेणी में हमें लेते जाना है। एक और बहुत बड़ी बात कही गई है रुद्राक्ष के ही संबंध में, जिसे कीटों के द्वारा दूषित कर दिया गया हो, जिसमें कीड़े लग गए हो। और क्या कहा गया है? जो खंडित हो, टूट फूट गया हो, पूरे साइज का ना हो, बीच से जिसमें कटिंग हो, फूटा हुआ हो, जिसमें उभार दिए हुए दाने ना हो, ऐसे इस प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। यह शिव पुराण की कथा कहती है। ठीक है, दो अलग अलग अपने पास चीजें हैं। पहला आकार के अनुसार हम देखेंगे कि वो आकार में जितना बड़ा है उतना अच्छा है। नंबर 2 में हम क्या चीज देखेंगे? उसमें कीड़े ना लगे हुए हों, अशुद्ध ना हो, टूटा हुआ ना हो, कोई ब्लैक स्पॉट ना हो, बहुत सारे छिद्र ना हो। एक और बात कही गई है, जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोर पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही उत्तम माना जाता है। मतलब देखिए, रुद्राक्ष में दोनों तरफ छेद होता है जिसमें से हम माला के धागा को निकाल के हम उसका माला बनाते हैं। तो दो तरह का रुद्राक्ष होता है बोला गया है। एक में स्वयं प्रकृति के द्वारा दोनों तरफ छेद हो गया रहता है, जिसमें दोनों तरफ छेद हो, जिसमें से धागा आसानी के साथ निकल जाए, उस रुद्राक्ष को अच्छे कोटि में रखा गया है, उत्तम कोटि में रखा गया है। जिसमें मनुष्यों के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। यह शिव पुराण की कथा कहती है। तो आपको हर स्थिति में, आप महिला हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, आप किसी भी आश्रम के हो, आपको हर स्थिति में आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी तक यदि वीडियो लाइक ना की हो तो वीडियो अवश्य लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देंगे। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए ओम नमः शिवाय।